नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। भारत के लक्षद्वीप की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अद्भुत और खूबसूरत द्वीप समूह का दौरा किया था और उनकी शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने लक्षद्वीप की खूबसूरती को जमकर सराहा और इस जगह को छुट्टियां बिताने के लिए तुलना करते हुए मालदीव से अच्छी जगह करार दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल हो गया और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनका कहना था कि लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से नहीं की जा सकती है, जिसके बाद लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि मालदीव के नेताओं की तरफ से की गई टिप्पणी की वजह से वहां के पर्यटन उद्योग को घाटा होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना कितनी सही है, दोनों के बीच क्या कुछ समताएं और विषमताएं हैं, ये सब हम जानेंगे। पहले बात करेंगे मालदीव की। आखिर मालदीव का इतिहास और भूगोल क्या है? तो मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला होता है। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसके बाद यहां राजशाही की स्थापना हुई। हालांकि 3 साल बाद 1968 में मालदीव एक गणतंत्र बन गया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ छोटा सा देश है। बता दें कि मालदीव 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा जलवायु परिवर्तन का खतरा रहता है क्योंकि ज्यादातर द्वीप समुद्र तल से 6 फुट की ऊंचाई पर है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जीडीपी का 1/4 यहीं से आता है। मालदीव में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। बात करेंगे मालदीव में घूमने वाली जगहों की, तो भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों से मालदीव पहुंचा जा सकता है। भारतीयों के लिए मालदीव वीजा फ्री है। यही वजह है कि पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने गए। सन आइलैंड, फिहाल होई आइलैंड, माले सिटी, माफूशी, आर्टिफिशियल बीच, मामी गिली जैसी जगहें पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। यहाँ 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5000 रुपए से शुरू होती है। अब बात करेंगे लक्षद्वीप की। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोच्चि शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इसका कुल क्षेत्रफल महज 32 किलोमीटर है। ये मालदीव के मुकाबले 10 गुना ज्यादा छोटा है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी 60,000 से ज्यादा है और यहाँ 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 36 में से सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। बाकी के द्वीपों पर रहने वाला कोई नहीं है। कवाराटी, अगाटी, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो, कल्पनी और मिनिकॉय उन द्वीपों में शामिल है जहां लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कमाई का जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। हालांकि हाल के सालों में यहां पर्यटन उद्योग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहां पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हवाई मार्ग से लक्षद्वीप जाने के लिए सिर्फ एक हवाई पट्टी है जो अगाट्टी में है। इसकी कनेक्टिविटी कोच्चि से है, यानी कि लक्षद्वीप के बाकी के द्वीपों पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं
लक्षद्वीप जाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले लोगों को कोच्चि जाना होता है और इसके बाद ही लक्षद्वीप का सफर किया जा सकता है। वही लक्षद्वीप को लेकर ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रशासन के जरिए परमिट हासिल करना होता है। यहाँ के कई ऐसे द्वीप हैं जहां लोगों के जाने की मनाही है, इसके लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो घूमने के लिहाज से दोनों जगहों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसे में जो कुछ मुद्दा गर्म है उसे लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।